था। मोदी आया ना, तब से पूरे पूरे वर्ल्ड में भारत की जय जयकार हो रही है। जिनको कमीशन नहीं मिल रहा है ना, अरे उनकी उनकी कमीशन दलाली बंद हो गई ना। भाई साहब, ये अरे योगी की सुन लो पहले। मैं यहाँ का हूँ, मथुरा का, ठीक है। मैं उधर साइड जाता था ना, तब योगी नहीं थे उस टाइम पे। भाई साहब रात में ना कांपते थे हम, कांपते। आज तुम कभी कहीं भी चले जाओ खुलेआम। अभी भैया ने बोला कि हम कांपते थे आने जाने में। योगी कल परसों आए, उससे अगले दिन परसों क्या दूसरा पंच हो रहा है? हाँ कल परसों या मथुरा आए थे ना इसी प्रोग्राम को। आप देख रहे हैं कितना खर्चा, कितने कटआउट, कितने हर 100 कदम पे पुलिस कर्मी लगे हुए हैं। कांग्रेस के टाइम पे नहीं लगता था। इतना नहीं होता था, इतना नहीं। और सुनिए अरे रुकिए, कानून, अरे रुकिए थे ना, उनके पास तो पैसा इतना था कि वो अपने पेट ही तो भर ले। इनके पास तो इतना पैसा है, देश का कर्जा भी चुका दिया उन्होंने। तुम्हारे पास था क्या? कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में ये है कि बहनें निकल सकती हैं जेवर पहन के निकल। योगी के कल परसों आने से एक दिन पहले और मोदी के आने से एक दिन पहले सदर बाजार में 2,40,000 की घटना नगद की और 30 लाख रुपए का सोना चांदी लूटा गया है। ये कानून व्यवस्था। रुकिए जरा, आपको मौका मिल रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि कोई परिवर्तन नहीं है और ये लोग साधु के बेस में शैतान है। साधु के बेस में मोदी शैतान है। यही शैतान है, कुत्ते का जाम। हाँ, मानते हैं। हम बोल रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो 70 साल में एक बात बता दिया जाए कि 2010 में जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हमारे झारखंड के आर्मी के जवान हेमलाल महतो को सरधर से काटकर पाकिस्तान के फौजी क्यों लगे थे? उस समय कानून व्यवस्था कांग्रेस के कहाँ थी? जो बताइए हमें, कांग्रेस के कानून व्यवस्था कहाँ थी? कांग्रेस के शासन में जवानों को जो है खेलता है तो कानून व्यवस्था कहाँ थी? कांग्रेस के समय में कांग्रेस के जो समय में सेना का मुड़ी कटाता था। राजा अपनी जान दिया करते थे। इंदिरा ने जान दी देश के लिए, राजीव ने जान दी। कह रहे हैं, सुनिए, कह रहे हैं कि इंदिरा और राजीव ने जान दे दी इसके लिए। अरे देश को जमीन दान दे दी, जमीन दान दे दी कांग्रेस ने। इंदिरा सुनिए, इंदिरा और राजीव ने जान नहीं दी जब करपाली महाराज सब साधु और संतों के साथ संसद भवन के सामने खड़े थे और गौ अष्टमी के दिन गौ को और साधु को इंदिरा गांधी गोली चलवाई थी। तो उसी दिन करपाली महाराज ने लाश संत को उठाते हुए कहे थे कि हे कांग्रेसी, इसी संसद भवन में एक दिन साधु का राज आएगा और तुम्हारा हर वंशज का गौ अष्टमी के दिन ही विनाश होगा। गौ अष्टमी के दिन इंदिरा गांधी मरी गौ अष्टमी के दिन, राजीव गांधी मरा गौ अष्टमी के दिन, संजय गांधी मरा गौ अष्टमी के दिन। इतिहास देख के उठा लिया जाए, इतिहास को। आप कहते हैं श्राप मिला, श्राप मिला है, श्राप मिला है और श्राप सिद्ध होते जा रहा है। साधु करपाली महाराज का श्राप जो है सो धीरे धीरे सत्य होते जा रहा है। और एक दिन संसद भवन में यही हमारे यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यही साधु के भेष में। पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तो बता लीजिए, उसके बाद बात करिए। मामा की सरकार ने वो बलिदान दिया है, कांग्रेस ने नींव गढ़ी, कांग्रेस ने नींव, अरे कांग्रेस ने नींव दी है। आप देश को जानते क्या हो? अरे ऐसे जुमलेबाजी, झूठ बोलने वाले सत्ताधारियों की बातों में नहीं आइए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो आप, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं जनाब। इनको नॉलेज तो है नहीं। आप जैसे पनौती पहुंच जाते हैं स्टेडियम में, हमारे पनौती राहुल गांधी भैया जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत यात्रा जब किए थे राहुल गांधी भारत यात्रा जब कर रहे थे तो ये बताए कि वो कांग्रेस नेता के अलावा किसी एक किसान या गरीब से मिले? बोल रहे हैं हम पद यात्रा किए। अरे यार, एसी कंटेनर में तो तुम जा रहे हो, 5 में गए, 4,000 पैदल नहीं चले। अरे गऊ का, जिस गऊ का नाम ये लेके बता रहे ना, गऊ का नाम लेके भाजपा के नेता बीफ खाना, गऊ मांस खाना अपना अधिकार समझ रहे हैं। उनको रोके पहले। तुम दे रहे हो, तुम्हारे शासन में, तुम्हारे शासन में। नहीं, एक बात बताइए, योगी ने वही जो मोहर लगता था, सुनिए, जो बैन जो लगता था ना हलाल का सर्टिफिकेशन, वो बैन हो गया यूपी में। उससे उसी के नेता ज्यादा कर रहे हैं इस काम को। उनका व्यापार देखिए अलीगढ़ वगैरह में। तो बैन क्यों कर दिया?
इस टाइम पे हिंदू जगा हुआ है और हिंदू को जगाने वाली बीजेपी और नरेंद्र मोदी और योगी जी है। अब हिंदू जाग के रहेगा और जो हिंदू मर चुका है वो जाग नहीं पा रहा है, वो ऐसा ही मरता रहेगा। ये कांग्रेस राज में इन्होंने मारा था हिंदुओं को, अब हिंदू जागा है और हिंदू आज की डेट में सेफ है, आराम से चल। राम मंदिर से खुश नहीं है? राम तो हर आदमी के हृदय में रहता है, हर हिंदुस्तानी के हृदय में राम रहता है, हिंदू के दिल में रहता है, मुसलमान के दिल में रहता है। राम मंदिर बन गया तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, सबके दिल में रहता है। सबके दिल क्यों नहीं बना? 70 साल तक क्यों नहीं बना कांग्रेस के राज में? अभी क्यों बना है मोदी राज में? बताइए, जब सरकार नहीं थी क्या? जब 70 साल में क्यों? राम मंदिर बनना हर आदमी के हृदय की इच्छा थी। राम मंदिर बन गया तो इस मंदिर पे और चीजों पे नहीं लोगे। घोटाले, बेरोजगारी, ये सब खत्म। बेरोजगारी, इन सब चीजों पे तो बात नहीं करिए। धर्म की ऐसी चरस बो दी है हमारे देश में, इस चरस ने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया। ये जो गुटखा खा रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, 5 रुपए का गुटखा आता है, क्या ग्राम होता है? वो 1 किलो पड़ा 4000 का, 4000 रुपए का गुटखा हो गया 1 किलो। हिटलर की राजनीति हो रही है। कांग्रेसियों को कौन सी आफत लगी है? मोदी जी आ रहे तो कोई परेशानी है तुम लोगों को? परेशानी नहीं है, आए भारत का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है। अरे हम तो ये कह रहे परेशानी है, पनौती आ रहा है, कहीं मथुरा में कोई अत्याचार नहीं हो जाए। पनौती आ रहा है भाई, पनौती। अरे तुमने राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया था? तुम कहाँ गए थे? तुमने 70 साल तक राज किया था, जब क्यों नहीं बनवाया? क्यों नहीं हटवाई? अगर तुम्हारी सरकार थी 370-35 है, क्यों नहीं हटा पाए 70 साल में? क्यों नहीं कर पाए? दिक्कत क्या हो रही है? नहीं होना चाहिए था। अरे क्या मकान ले रहे हो तुम? नहीं, होना नहीं चाहिए। अरे मैं तो यूँ कह रहा हूँ, बेरोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो। कांग्रेस के राज में राम मंदिर पे ही महंगाई क्यों है? धर्म की बात, धर्म की चरस, हिटलर वाली राजनीति कर रहे हो। राम मंदिर पे ही धर्म ये महंगाई क्यों होती है? इन सब के जैसे ही इन चुनावों का रिजल्ट आएगा, जो 4-5 सूबों में रिजल्ट हो रहा है, पता पड़ जाएगा। और जिस तरह से मुर्दे को उठाने वाले पैदा हो जाते हैं, ये आखिरी लोग हैं बस, ये आखिरी लोग हैं बस। नहीं, एक मिनट। हमारे विपक्षी पार्टी बोले कि अभी कांग्रेस, भैया आप एक तरफा हैं, भैया आप एक तरफा, बोले कि हिटलर का शासन है। तो हमें ये बता दिया जाए कि 70 साल जो कांग्रेस ने राज किया हिटलर का, राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? उसे हिटलर नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? एक रट लिया 70 बरस, इसे 70 में घटाओ। अरे रुक, काट मान लीजिए, इन्हें बताओ, 60 मान लिया जाए। इन्हें पहले जो वो बोलते हैं ना, वो ये बोलते हैं, वही भाषा। ना बने। कांग्रेस ने 16 वकील खड़े करे थे कि राम मंदिर ना बने, इसके लिए जी, इसका मेरे पास प्रूफ है, मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। राजीव गांधी ने सबसे पहले ताला खुलवाया, इन्हें बताओ। राम मंदिर का ताला सबसे पहले राजीव ने खुलवाया। राहुल गांधी क्या कहते हैं? एक बार राहुल गांधी क्या कहते हैं? भारत माता क्या है? राहुल गांधी कहते हैं भारत माता क्या है? देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। सरकार कोई भी रहे, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन युवा वर्ग को नौकरी मिलनी चाहिए। मेरे को कोई गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो युवा वर्ग तुम्हारा घूम रहा है पढ़ करके, बीटेक करके, उनको नौकरी नहीं है। रोजगार है? देखो रोजगार है, मैं बता रहा हूँ। देखो रोजगार उन लोगों को नहीं मिलता जो ज्यादा पढ़ लेते हैं, छोटी नौकरी करते नहीं, सालों को बड़ा रोजगार मिलता नहीं। रोजगार है? हाँ रोजगार है भाई, खुद का। भैया मेरा नाम चंद्रवीर सिंह है। मैं भरतपुर राजस्थान बिलोंग करता हूँ। भैया फिलहाल में राजस्थान के कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 5 साल का शासन देखा, उससे रद्दी शासन हमने कभी जीवन में देखा नहीं है। और जो बीजेपी शासन है बेस्ट शासन है। अगर राजस्थान में विकास होता या रोजगार होता तो हम यूपी क्यों आते? हम राजस्थान को छोड़कर स्वयं मथुरा में आए हैं, इसीलिए आए हैं कि हमें यहाँ रोजगार मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज, दूसरी बात चीज ये है, इन लोगों ने, मैं इनसे दूसरी बात बता रहा हूँ, आप देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने नहीं दे रहे, जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, रोजगार कहाँ से मिलेगा भाई? रोजगार कब मिलेगा? साधन एक है और 4 बच्चे पैदा कर दिया हमने, कहाँ से मिलेगा रोजगार? मेरी बात सुनो। आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं टीचर हूँ और मेरी खुद 9 सिस्टर है, 9 बहनें हैं और 9 बहनों को रोजगार है। तो आप ये जनसंख्या वाली बात न कहें,
देखो कहीं ना कहीं तो है। अब इन्होंने ये जो ला दिया है ना, नहीं नौकरी पाइएगा, मेहनत कीजिएगा, नौकरी पाइएगा, चाहे नौकरी बड़ा हो या छोटा। हम बीटेक किए हुए हैं, हम सोचेंगे कि 1 लाख रुपया पर मंथ मिले, ये संभव नहीं है। कारण है हमें 20,000 की नौकरी मिलती है, उसे धर लेना चाहिए। 20,000 से ही हम 20 लाख कमा सकते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट हमें 20 लाख मिल जाए। अजीत पवार दादा चक्की पीसिंग इनका दामाद बना बैठा है। तुम्हारे दामाद तो वो बैठे हैं, दामाद तो वो बैठे हैं जो बेच के जमीन बेच दी। भाडरा जमीन बेच दी, भाडरा ही है वो। अब भाडरा हो गया, भाडरा। आज कांग्रेस के शासन में 70 साल में अरुणाचल प्रदेश में भारत का ढेर हिस्सा जो है जो चीन कब्जा कर लिया, वो 70 साल से क्यों नहीं हटा पाया, ये जवाब दीजिए। आज 1 इंच दादाओं से पूछो कितना संघर्ष किया था उन लोगों ने। हमारे कंपनी क्या थी, क्या थे हम। अरे मैं एक चीज भैया मैं एक चीज भैया जो राम मंदिर के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ, कुछ बोलना चाह रहा हूँ कि एक चीज बताइए, कांग्रेस भाई साहब, मैं सर ये कहना भैया, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं भैया, सुनो, जो राम मंदिर की बात करें, एक चीज बताइए, कांग्रेस सरकार में हमारे राजस्थान में पहले वसुंधरा के नाम से योजना चलती थी, रसोई योजना, उसका नाम बदल के इन्होंने इंदिरा गांधी रसोई योजना रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि इनके बाप दादा का नाम चलाना चाह रहे हैं। ये बताइए, राम भगवान हमारे बाप दादा नहीं है, हम उनका नाम नहीं चलाएंगे क्या? जन्मभूमि हमारा जो राम जन्मभूमि नहीं है उसकी हमारा समर्थन होना चाहिए उन्होंने बनवाई क्या? इन्होंने अपने बाप का नाम तो याद है, इन्हें राम का नाम याद नहीं था। कांग्रेस वालों को अब आया बन गया तो अपना नाम बढ़ाने चलिए, हम सहयोग कर रहे थे। इन्होंने हमेशा विरोध किया है, ये कभी धर्म के हमेशा खिलाफ रहे हैं, कभी रोजगार ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस सरकार में थोड़े बहुत काम हुए, लेकिन जब आप अच्छे होते तो हम आपको क्यों उठाते? भैया कांग्रेस सरकार अच्छी होती तो उसको क्यों उठाते? उसके राजस्थान में जो कांग्रेस ने कर दिया कोई नहीं कर पाएगा। सर कांग्रेस सरकार योजनाएं तो हम भी चला देंगे, कलम चला के योजना को पटल पे लाने में, धरती पे लाने में थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। योजनाएं हर कोई खोल के रख देता है, लेकिन पटल पे योजना लाने सिर्फ केवल घोषणाएं होती हैं। योजनाएं पटल पे सिर्फ 1-2 आई हैं और उसके अलावा कुछ नहीं आया। और फिर कह रहा हूँ, राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा, बीजेपी सरकार आएगी और अच्छे बहुमत से सरकार आएगी। और मैं गहलोत इतना काम किया भाई साहब कि जनता में फिर चुन के ला रही है। गहलोत ने इतना काम किया कि उनकी हर एक रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अभी इसका भी वीडियो हमारे पास है। हर नगर में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक सभा की थी, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अरे कोई होगा उपद्रवी? अरे उपद्रवी नहीं, पूरी रैली ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये क्या है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं हमारे भारत में, ये क्या है बताओ? अगर हमें अपना देश सुरक्षित रखना है, अब ये भी कह रहे हैं कि भारत माता क्या है, आपने नहीं सुना? और उन्होंने क्या एक नया नक्शा इंदिरा गांधी का नया नक्शा लगा के तैयार किया है। ऐसी कड़ी मूर्ति बना दी है तो मानो यही भारत माता बना दी सालों ने। ठीक है, कांग्रेस वालों ने इंदिरा गांधी को भारत माता बनाना चाहा। राहुल गांधी के दादा दादी पूर्वजों ने 70 साल देश चलाए हैं और उन्हीं को पता नहीं है कि भारत माता क्या है। उन्हीं को पता नहीं है भारत माता क्या है। गांधी पप्पू है, पप्पू राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू। वो कांग्रेस का सरदार है, वो कांगार है। वो कांग्रेस 25 पार्टी 25 हुआ ना, सभी की सभी मूर्ख हैं। अरे भाई वो कैसी बात कर दिया अखिलेश? मूर्खों का सरकार है जो पूछ रहा है कि भारत माता का है। अभी उसको तो मोदी है, पनौती है राहुल गांधी मथुरा में आया ना तो उसका पुरजोर विरोध होगा, उसे रास्ते से नहीं निकलने दिया राहुल गांधी को। इतना पुरजोर होगा। वो देश का नागरिक नहीं है। नागरिक है, लेकिन जो संविधान के खिलाफ जाएगा उसका कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो जूते की माला डलनी चाहिए। जो आदमी अपनी माँ को राहुल गांधी जन्म देने के बाद में दूसरी माँ भारत माँ यानी धरती माँ होती है ना, उसको अपनी माता कहते हैं, तो हुई ना भारत माता। और लेकिन वो कहता है भारत माता है क्या? भाई जन्म देने के बाद में दूसरी बार पैर धरती माता पे ही रखता है इंसान, स्वर्ग में नहीं रहेगा। भाई वो पाल रही है, खाना भी दे रही है, खाना भी दे रही है, खाना भी दे रही है। निकल गया होगा मुंह से। भाई एक बार नहीं, बार बार कहा है उन्होंने। जय श्री राम। और देश को और सुरक्षित रखना है तो बीजेपी सरकार रखना है। बस देश को सुरक्षित रखना है तो बीजेपी सरकार रखना है। जय श्री राम। अच्छा जो नहीं लिखवाया वो राम को भक्त नहीं है? नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन हम कहते हैं जो राम का है वो ही हमारे काम का है, जो राम का नहीं वो बड़वा हमारे काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, यही बात है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हम भी राम भक्त हैं। अरे उनके ए भैया टोपा, ऊपर के टोपा की जगह नीचे के टोपा कटवाना चाहते हैं वो। मुलायम की सरकार में कार सेवकों पर गोली नहीं बरसाते। मुलायम की जब सरकार थी तो अयोध्या में जब राम मंदिर कार सेवक आए थे पूरे देश से तो गोली चलवाए थे। उस समय मुलायम सपा की सरकार थी। भगवा टोपी क्यों नहीं लगाते? अखिलेश यादव जी हरी कलर की टोपी क्यों लगाते? भगवा क्यों नहीं लगाई आज तक उन्होंने? लाल लगाते हैं। नहीं, हरी लगाते।
मैंने तो हरी देखी है अब तक। वैसा भेष, बस जैसा देश वैसा भेष, अखिलेश जैसा देश वैसा भेष। हमारी पार्टी जो है सभी को लेके साथ चलने वाली है। कहाँ चलती है उनकी पार्टी? उनकी पार्टी कहाँ लेकर किसी को चलती है? किसने पैदा किए थे? जवाहर पार्क में किसने आतंकवादी पैदा किए थे? अखिलेश जी ने, अखिलेश ने करे थे। अखिलेश ने भाई ये जवाहर का पार्क अपना, जिसमें कितनी हत्या हुई थी, 40 की जगह पे 4 दिखाए गए थे उसमें, तो 4 मरे, उसमें 40 मर गए तब 4 मरे। अरे वहाँ में काफी पुलिस वाले मर गए तब दिखाए थे कि 20 पुलिस वाले मर गए। समाजवादी जैसा शासन, अब वो तो हरियाणा में भी चुनाव लड़ेंगे।